हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ अजीत यादव। तो भाई हम कर रहे थे एक्सरसाइज 9.4। चैप्टर का नाम है सर्कल, क्लास 10 और NCERT एग्जाम्पलर में ये चैप्टर नंबर 9 है भाई। इस चैप्टर के हम बिल्कुल लास्ट में पहुंच चुके हैं भाई, 2 सम रहते हैं। तो अभी तक जिसने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले पिछली वीडियोस देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड वीडियो को पूरा देखना है तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट सम नंबर 13 की ओर देखते हैं। भाई देखो क्या कहा इसने, इफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, कोई आइसोस्केलेस ट्राइंगल है ABC जिसमें AB और इज इक्वल टू AC दे रखा है, AB और AC बराबर दे रखे हैं, इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, वो एक सर्कल के अंदर बना हुआ है जिसकी रेडियस 9 है। तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट अच्छे से समझोगे आ जाएगा अभी इसको। देखो भाई, हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है। ये एक सर्कल है जिसका AO हमारी क्या है, रेडियस। AO क्या है भाई, रेडियस। AO दैट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। और ये क्या है भाई, आपकी रेडियस है, ठीक है। रेडियस हमें गिवन है। अच्छा, अब ये आपकी AB इज इक्वल टू AC 6 सेंटीमीटर, ये भी आपको गिवन है। दो चीजें आपकी यहां से गिवन है और निकालना क्या है आपको, निकालना क्या है भाई, टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये हमें फाइंड आउट करके बताना है यहाँ से, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, दो ट्राइंगल्स उठाएंगे हम यहाँ। कौन से दो ट्राइंगल्स उठाने हैं कि OAB और OAC, दो ट्राइंगल्स उठा लेते हैं। कौन से, ये वाले दो ट्राइंगल, ठीक है। सॉल्यूशन कर रहा हूँ भाई मैं। फ्रॉम ट्राइंगल OAB एंड OAC, हमें किसी तरीके से इन ट्राइंगल्स को सिमिलर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाना है भाई, ठीक है। तो क्या हो सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करेंगे तो AB और AC को इक्वल दे रखा है इन्होंने, हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू AC, ये हमें गिवन है। पहली चीज होगी भाई। दूसरा क्या भाई, जब ये दोनों ट्राइंगल्स की बात की जाएगी तो OA दोनों में कॉमन है, OA इज इक्वल टू OA, ये हमारे पास कॉमन हो गया। दो चीजें होगी। तीसरा क्या, अरे भाई ये क्या है, ये एक रेडियस है, ये क्या है, ये भी तो रेडियस है। हम कहेंगे OB इज इक्वल टू OC, और ये क्या होगी भाई आपके पास, रेडियस होगी, ठीक है। तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या हो गया, ये ट्राइंगल OAB इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OAC, हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखा दिया। अब ये कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूव किया भाई, मैं अगर इसको 1 कहूँ, इसको 2 कह लूँ, एंगल 1 और 2, ठीक है। ये वाला 2 है, ये वाला 1 है, मैंने इनको इक्वल करवा दिया भाई। किस वजह से हुआ ये, CPCT की वजह से हो गया, ठीक है। दोनों एंगल्स को हमने इक्वल प्रूव करवा दिया। अब क्या करना है, अब हमें छोटा सा काम और करके दिखाना है कि इन दो ट्राइंगल्स को कर लेते हैं भाई। कौन सा, AMC और AMB और AMC को। फ्रॉम ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल AMB, दोनों ट्राइंगल्स को प्रूव करके देखते हैं तो क्या आएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज, दोनों के अंदर हमें AM दिखाई दे रहा है, एक तो ये ट्राइंगल एक ये ट्राइंगल, तो दोनों में AM है। तो AM इज इक्वल टू AM, जो कि हमारे पास कॉमन है,
ठीक है। दूसरी चीज जो पहले से गिवन थी कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ट्राइंगल्स को देखना है अच्छे से, आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये चीज हमें क्या है, ये चीज हमें गिवन है। ठीक है भाई, ये दो चीजें होगी हमारे पास। अब एक चीज और करके बतानी है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ये साइड तो इक्वल है नहीं, कॉमन वाला ले लिया, ये भी हो गया, मतलब साइड्स का मैटर खत्म हो गया। अब एंगल रह गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये रहा, हमने किया था एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और रीजन लिख दोगे प्रूव्ड अबोव। हम इसको ऊपर प्रूव कर चुके हैं। अब प्रूव्ड अबोव हो गया तो बाय एस से एस हो गया आपकी बार, कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्राइंगल AMC is congruent to triangle AMB। ठीक है, ये दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो हम क्या करेंगे, अब देखो अगर मैं इसको और इसको कहूँ कि एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल AMB, दोनों को हमने क्या करवा दिया, सिंप्लिसिटी के थ्रू प्रूव करवा दिया भाई। ठीक है, इक्वल लिख दिया सिंप्लिसिटी के थ्रू। अब इसमें है ना भाई, एक चीज और करूं मैं कि ये अगर मैं 90 का एंगल प्रूव करवा दूं किसी तरीके से, अगर इस एंगल को मैं 90 का प्रूव करवा दूं तो क्या टेंशन की बात हो जाएगी भाई। देखो मैंने कहा कि BMC इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना, तो ट्राइंगल AMC प्लस एंगल AMB इज इक्वल टू 180। काहे, अरे स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, वो कितने का एंगल बनाती है, दोनों एंगल्स का सम 180 हो जाएगा यहाँ पे, वो 180 का सम करती है। रीजन भी लिख दोगे लीनियर पेयर। अब क्योंकि AMC और AMB बराबर है तो आप लिख सकते हो ना 2 टाइम्स AMC इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब अगर मैं इसको कट करूं तो एंगल AMC कितने का आ गया, 90 डिग्री का। भाई एंगल AMC को हमने बता दिया कि यहां से ये एंगल है आपका 90 डिग्री का। एंगल AMC इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल AMB भी आपका कितने का हो गया, 90 डिग्री का। मतलब वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर है भाई। ठीक है, क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर हो गया, हो गया, ठीक है। आगे क्या करेंगे, देखो हमें निकाला एरिया ऑफ ट्राइंगल, द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ABC का एरिया निकाल के दिखाना है ना हमें, तो हम लिख देंगे इसी का नाम ABC। होता क्या 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2। अब क्योंकि ये 90 का एंगल बना रहा है तो भाई ये हमारा हाइट का काम करेगा, तो AM इंटू, अब ये नीचे जो दे रखा है वो आपका बेस हो जाएगा BC। ठीक है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो गया भाई, ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला हमने लिख दिया। बट क्या हमारे पास AM और BC की वैल्यू है, क्या AM और BC की वैल्यू है हमारे पास, भाई AM और BC की वैल्यू तो नहीं है। AO की वैल्यू दे रखी है यार, वो तो चलेगा, बट AM और BC तो नहीं है। कर लेते हैं यार, अगर मैं इसको x मानूं, अगर मैं लेट कर रहा हूं कि लेट BM इज इक्वल टू x, ठीक है, और इसको मान लूं यार AM, इसको AM इज इक्वल टू y, है ना। तो देखो OA क्या है 9, OA क्या है 9 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो MO कितना आ गया भाई, MO इज इक्वल टू पूरे में से, इस पूरे में से AM को माइनस करवा दिया। ठीक है, क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू 9 माइनस y हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। हमारे पास जो चीज़ें हमने करनी थी वो यहाँ तक की कर ली हैं। अब हम करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल्स, उठाएंगे दो। देखो यहाँ पे आपका 90 का एंगल बन रहा है, तो सिमिलर 90 का एंगल नीचे भी बना होगा। मतलब फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, एक तो ABM, वैसे तो 4 बन रहे हैं बट हम यही उठाएंगे कि हम BMA
एंड ट्राइंगल BMO, दोनों को उठा लेते हैं। BMO, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने उठा लिया भाई। तो अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल्स को उठाने के बाद हमारे पास क्या, अगर ये 90 का है तो ये हाइपोटेनस का काम करेगा। बोले तो हम कहें कि AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर। बोले तो 6 का स्क्वायर बराबर AM है आपका y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बनी भाई आपकी, इक्वेशन बन गई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 36, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा, अगर यहीं पे मैं दूसरे वाले ट्राइंगल को उठा लेता हूं तो क्या बनेगा, अब कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल उठाया तो ये हाइपोटेनस का काम करेगा, BO का होल स्क्वायर, अगेन BO का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OM का होल स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर, है ना। क्या आ जाएगा बेटा, इसमें अगर सोल्व करोगे तो OB भी आपका 6 है, ये भी आपका 6 हो जाएगा, मतलब 6 का स्क्वायर बराबर OM बोले तो OM MO जो भी हमने निकाला 9 माइनस y का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो क्या बन गया भाई, ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18y इज इक्वल टू 36। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये आपका क्या आएगा, हम इसको दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं, इसको लेके गए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18y इज इक्वल टू 36 माइनस 81, इतना हो गया, कितना रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18y इज इक्वल टू, सॉरी गाइज ये 9 है आपका, बाय मिस्टेकन मैंने यहाँ पे लिख दिया 81 माइनस 81, सॉरी ये 9 है भाई, ठीक है, वो बाय मिस्टेकन बताया गया। तो 81 माइनस 81 आपका कट गया, दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी अब आपकी यहाँ से। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 आ गई अपने पास, तो हम क्या करें, एलिमिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो 1 माइनस 2 कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18y इज इक्वल टू 0। एलिमिनेट करेंगे तो ये आपका प्लस हो गया, ये कट गया, ये कट गया, ये हो गया 18y इज इक्वल टू 36। बोले तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपके पास, 2 आ गई है। y की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 2 हो गई यहाँ से। ये आप ध्यान रखोगे क्यों 9 था, रेडियस 9 है भाई, मैंने बाय मिस्टेकन इसको ले लिया था, ठीक है, रेडियस आपकी 9 दे रखी है तो 9 ही लेके चलेंगे। क्लियर हो गया, हो गया। अब क्यों ना इसकी वैल्यू 1 में पुट करवा ले, पुट वैल्यू ऑफ y इन 1, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हम y की वैल्यू को पुट करवा रहे हैं तो क्या आएगा, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट करवाएंगे तो क्या आ रहा है, आप यहाँ पे पुट करवा रहे हो, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 4, कितना आ गया 32। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 4√2 आ जाएगा आपका सेंटीमीटर, 4√2 सेंटीमीटर आ गया भाई, ठीक है, और प्लस माइनस दोनों के तरीके से आ जाएगा। अब हम BC की वैल्यू निकाल लेते हैं। BC क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा आपका 2 टाइम्स BM, 2 टाइम्स BM काहे। अब ये चीज़ें हैं ना, अगर आप यहाँ पे करना चाहो तो एक काम हमने किया था, इन दोनों एंगल्स को बराबर भी किया था, हम यहाँ पे लिख सकते हैं BM इज इक्वल टू MC, और ये भी आपका सिंपलिसिटी में ही आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और ऐड कर सकते हो आप यहाँ पे, तो 2 टाइम्स में हो गया, दैट मीन्स कितना हो गया कि BC इज इक्वल टू 2 इंटू में 4√2 दैट इज इक्वल टू 8√2 सेंटीमीटर। कितना आ गया भाई, 8√2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो चीज़ें हमने निकालनी थी वो कर दी अपनी। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 इंटू, देखो मैंने पहले फार्मूला भी लिखवा रखा है आपका, ये रहा AM इंटू BC, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, अब इसको अगर आप सोल्व कर रहे हो तो क्या आएगा,
1/2 इंटू AM बोले तो y की वैल्यू आपकी 2i है इंटू BC की वैल्यू 8√2, 2 से 2 कट गया, 8√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? ये हमारा सम यहाँ पे कंप्लीट हो गया भाई। थोड़ा लेंथी था बट आसान ही था भाई। एक बार इसको दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे। देखो सबसे पहली चीज़ क्या, हमें एक डायग्राम दिया है, हमने डायग्राम बनाया है जिसमें कहा गया है कि एक सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, ये ट्राइंगल हमारा है ABC, वो इंस्क्राइब्ड है, सर्कल है, उसकी रेडियस दे रखी है और ट्राइंगल की 2 इक्वल साइड्स दे रखी हैं, आइसोस्केलस ट्राइंगल दे रखा है भाई। ठीक है, तो हमने ये एक ट्राइंगल बनाया और ये आपकी रेडियस है, हमने इससे इनको ज्वाइन करवा दिया। क्लियर हो गया? अब 2 ट्राइंगल्स उठाए। सबसे पहले कौन से 2 ट्राइंगल्स, OAB और OAC को उठाया। OAB और OAC दोनों ट्राइंगल्स को उठाया और हमने उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाया। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाने के लिए हमने यूज़ किया SSS की प्रॉपर्टी का कि साइड्स इक्वल हैं, ये कॉमन है और OB और OC आपकी रेडियस है। वहाँ से हमारे 2 एंगल्स इक्वल हुए, एंगल 1 और एंगल 2। क्लियर? अब दूसरे 2 ट्राइंगल उठाए। कौन से? ये वाले जो ट्राइंगल के अंदर है। ठीक है, हमने इनको उठाया और सोल्व करवा दिया। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाया हमने किससे? SAS से। ठीक है, साइड एंगल साइड से हमारे पास ये आ गया। और दूसरा हमने बाद में लिखा कि BM = MC है, ये भी हमारा CPCT में हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब क्योंकि BMC एक स्ट्रेट लाइन है, BMC एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, तो आप क्या कहोगे कि उनके जो ये वाले एंगल्स हैं, जहाँ ये वाला दे रखा है, वो 180 का सम बनाएंगे। लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी यहाँ पे वर्क करेगी भाई। ठीक है, तो 180 का सम हो गया लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी, बट क्योंकि AMC AMB बराबर है तो 2 टाइम्स AMC = 90 डिग्री हो गया। ठीक है, AMC कह लो AMB कह लो, एक ही बात आ जाएगी भाई। ठीक है, तो अब हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होता है, बट क्लियरली दिख रहा है कि भाई AM की वैल्यू भी नहीं है, BC की वैल्यू भी नहीं है, तो वो हमें निकालनी पड़ेगी। लेट कर लिया हमने BM को X, AM को Y। ठीक है, AO आपका 9 दे रखा है, तो MO कितना हो गया? अगर ये पूरा 9 है, ये Y है, तो ये कितना रह गया भाई? 9 - Y। तो 2 राइट एंगल ट्राइंगल बने, एक तो ये वाला, एक ये वाला। दोनों के अंदर हमने पाइथागोरस को अप्लाई करवाया। फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन ये वाली हो जाएगी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर गया था, फिर बता रहा हूँ, ये 9 था और दैट इज डन बाय मिस्टेकन कि मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया था। ठीक है, अब आगे करेंगे। आगे क्या किया हमने? वैल्यू ऑफ y निकाल ली भाई। वैल्यू ऑफ y को हमने पुट करवा दिया इक्वेशन 1 में, और सोल्व करने पर हमारे पास x की वैल्यू 4√2 सेंटीमीटर। और उसके बाद हमने देखा कि BC = B 2 टाइम्स है BM का है, क्योंकि BM और MC दोनों बराबर हैं। BM और MC बराबर हैं तो BM + BM बन गया ना, या BM + MC = BC है, तो BM + BM 2 टाइम्स BM हो गया। क्यों? क्योंकि BM और MC बराबर है, हमने वैल्यू पुट करवा दी, आ गए यहाँ से। और लास्ट में एरिया ऑफ ट्राइंगल में हमने इसको पुट कर दिया भाई। ठीक है, ओके जी, नोट करो इसे जल्दी। ओके, आगे बढ़ते हैं। सम नंबर 14 की ओर। A point A is a point at a distance 13 cm from center O of a circle of radius 5 cm. AP and AQ are the tangents to the circle AP and at P and Q. If a tangent BC is drawn from a point R lying on the minor arc PQ to intersect AP at B, AQ at C, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ABC। पेरीमीटर निकाल के दिखाना। देखो हमने इसका डायग्राम बनाया है। कैसे बनाया? ये एक सर्कल दे रखा है, रेडियस दे दी भाई। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की रेडियस है। अब इससे 13 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर कोई पॉइंट A ले लिया भाई। 13 सेंटीमीटर की दूरी पर ये पॉइंट हो गया। अब हमने ये 2 टेंजेंट्स खींच दी। अब इसके ऊपर एक ये खींची गई टेंजेंट जो कि B पे कट कर रही है, ये वाली लाइन, और यहाँ पे C पे कर रही है। अब ध्यान देना है कि ये यहाँ पे टच करते हुए निकल रही है R पे, और E के ऊपर इसको इंटरसेक्ट कर रही है। आपने कुछ नेमिंग करवा दी है इस चीज़ की। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है। टू फाइंड हमें यहाँ से क्या करके दिखाना है कि पेरीमीटर निकाल के बताना है। ठीक है, क्या बताना है?
पेरीमीटर किसका, ट्राइंगल का, ट्राइंगल का पेरीमीटर हमें यहाँ से निकालना है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। क्लियर है? तो अब जो जो चीज़ें गिवन है वो ले लेते हैं भाई पहले। ठीक है, गिवन क्या है? गिवन है कि OA इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या लिख सकते हो? रेडियस, रेडियस गिवन है OP ये भी रेडियस है, OQ दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस होगी भाई अपने पास। अब हम क्या कह सकते हैं कि एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OQA दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। काहे कि OP is perpendicular to OA and OQ is perpendicular to QC. PA था, सॉरी, PA and QC। रेडियस है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है किसके? टेंजेंट के। होता है ना, बार बार ये चीज़ें आ रही हैं और इस चैप्टर में तो बहुत दिखाया गया है। तो अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सा? OPA। अब हम इसी को सोल्व कर रहे हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल OPA राइट एंगल ट्राइंगल है, यूज किसका करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का, बाय पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भाई? यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो मतलब OA का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर होता है, ये है ना, होता है ना। तो हम इसको लिख देंगे यार, ये 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू PA है आपका निकालने वाली चीज़, प्लस OP है आपका 5 का स्क्वायर। ठीक है, 169, ये इधर आके माइनस का 25 इज इक्वल टू PA स्क्वायर। तो PA स्क्वायर इज इक्वल टू 12 आ गया भाई। तो PA की वैल्यू आ गई आपके पास, सॉरी, PA स्क्वायर इज इक्वल टू 144 आ गया। तो PA की वैल्यू आपकी 12 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, 12 सेंटीमीटर हमारी PA की वैल्यू आ गई। अब देखो जो पॉइंट A, B और C है, पॉइंट A, B, C, R, ये कैसे हैं? ये बाहर हैं भाई सर्कल के। कहाँ हैं? एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। एंड अगर यहां से टेंजेंट ड्रॉ होती है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, कि एक बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा बराबर होगी। अब बराबर होगी तो भाई क्या मतलब हो जाएगा? आप कहोगे कि ये वाली टेंजेंट इसके बराबर, कि PA बराबर क्या हुए होना चाहिए। दूसरी बात और भी तो कहोगे, अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो BP बराबर BR हो जाएगा, BP बराबर PR हो जाएगा। ठीक है, तीसरा, अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है CQ बराबर CR हो जाएगा, CQ इज इक्वल टू CR हो गया। ठीक है, तो अब जो चीज हमें निकालनी है उसके ऊपर चलते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, भाई कौन सा? ABC। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, मतलब AB प्लस BC प्लस AC, ये होता है ना। तो ठीक है, अब AB ये तो है, प्लस BC किससे मिलके बना है? BR प्लस CR से मिलके बना है, बिल्कुल बना है ना, BR प्लस CR प्लस AC हो गया भाई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे भाई? देखो AB तो है, प्लस BR किसके बराबर है? BP के, हम लिख देंगे BP। CR किसके बराबर है? CQ के, प्लस AC। कारण दे सकते हो ना कि BR इज इक्वल टू BP एंड CR इज इक्वल टू CQ, है ये बराबर हमारे। ठीक है, अब ये बराबर हैं तो ध्यान दे लो भाई अब इस चीज के ऊपर, इस पे AB ये है BP, तो क्या बन गया पूरा? दैट मीन्स
ए पी बन गया, प्लस सी क्यू प्लस ए सी, सी क्यू, ये सी क्यू है और ये ए सी, तो बन गया क्या, ए क्यू। क्लियर हो गया, ये चीज़ हमारे पास आ गई है, हो गया ना। तो क्या करें अब, ए पी और ए क्यू आपका बराबर है, कहाँ, ये रहा, बट ए पी इज इक्वल टू ए क्यू, सो ए पी प्लस ए पी इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, वो लिख दिया हमने साथ में, 2 टाइम्स ए पी, 2 टाइम्स बोले तो ए पी की वैल्यू आपकी 12 है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना आ गया भाई, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। क्लियर, सम हमारा यहाँ पे समाप्त हो गया भाई, क्विकली नोट करो। देखो एक बार दोबारा से देख लेते हैं, एक ट्राइंगल दे रखा है जो कि ये एक्सटर्नल पॉइंट से इसकी दूरी दे रखी है 13 सेंटीमीटर की, हमने इसको टच करवा दिया, एक रेखा खींची गई बी और सी पे टच करती है, किसको, ए पी और ए क्यू को, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ ए बी सी, ए बी सी का पेरीमीटर निकालेंगे तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कहाँ से आया राइट एंगल ट्राइंगल, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है भाई, रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट की, तो ये रेडियस है और ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो टेंजेंट है, ठीक है, टच करते हुए जा रहा है, ध्यान देना, टच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के पी ए की वैल्यू निकाल ली भाई। अब क्योंकि ये एक बाहरी बिंदु है, ये एक बाहरी बिंदु है और ये भी एक बाहरी बिंदु है, ठीक है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट खींचेंगे तो उनकी लेंथ हमेशा बराबर होगी बराबर, बस उसी का हमने यूज कर लिया यहाँ से, और ये हमने लिख दिया तीनों। अभी ट्राइंगल का पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स ये हो गया। अब बी सी किससे मिलके बना है, बी सी मिला है बी आर प्लस सी आर से मिलके बना है। अब बी आर जो था, बी आर आपका बराबर है बी पी के, ये रहा, और सी आर बराबर है सी क्यू के, हमने रख दिया। अब ध्यान देंगे कि भाई ए बी और बी पी दोनों मिला के तो ए पी बना रहा है, और सी क्यू और ए सी दोनों मिला के आपका क्या, सॉरी सी क्यू और ए सी दोनों मिला के ए क्यू बना रहे हैं। बट फिर दिमाग में एक और बात आई यार कि ए पी और ए क्यू तो आपका बराबर है, हमने वो भी कर दिया, 2 टाइम्स हो गया पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, वो हमने वैल्यू अप्लाई करवा दी, ठीक है, ओके। तो भाई इसी के साथ अपना चैप्टर समाप्त हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई समस्या रहती है तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्दी एक नए चैप्टर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग नॉलेज कोचिंग क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।